अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8B, क्वेश्चन नंबर 12। हम इसका करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? कहते हैं देयर आर 7 पॉजिटिव नंबर्स इन अ डेटा सेट। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहते हैं? द मीन ऑफ दिस नंबर्स इज़ 7। ओके, मीन आपको दिया हुआ है 7, तो टोटल नंबर भी 7 ही है और मीन भी 7 ही है, तो सम ऑफ टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ 7 7 ज़ा 49। ओके, सम 49 हो जाएगा। ठीक है जी। द मीडियन इज़ 8। ओके, मीडियन हमारे पास 8 है, मिडल वैल्यू 8 होगी, तो इसका मतलब हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 का डेटा है तो यहाँ पर 8 आएगा मीडियन जो है हमारा। ठीक है, एंड द मोड्स आर 2 and 8। ओके, तो 2 यहाँ पर हो सकता है और 10 यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर इज़ अ परफेक्ट। ओके, लार्जेस्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो 10 को यहाँ रखो, 10 यहाँ आ जाएगा। फाइंड द 7 नंबर। ओके जनाब, तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखो मैंने पहले निकाल लिया था, सम था 49 इन सब का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 7 नंबर का मीन 7 है, तो 7 7 सा 49, तो बाकी बच्चे यहाँ पर मैं इसको सपोज कर देता हूँ y और यहाँ पर इसको सपोज कर देता हूँ x। 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 और 10 14, 14 और 8 22, ये हो गया 22। ठीक है, प्लस x प्लस y। ठीक है, तो 49 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 9 - 2 7, 4 - 27। ठीक है, x प्लस y इज़ 27। तो 4, ओ ये वाला 10 तो लिया ही नहीं, तो ये 32 होता, तो ये हो जाता 17। ठीक है, 17। अब 17 में से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 17 में परफेक्ट स्क्वायर एक 1 होता है, एक 4 होता है, एक 9 होता है और एक 16 होता है। और मुझे यहाँ पर चाहिए 10 के बाद चाहिए, 10 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर वो 16 है, तो मेरा y जो है वो 16 हो गया। ठीक है, अब एक नंबर मैंने 17 में से 16 ले लिया है, तो बाकी बचा 1। तो यहाँ पर जो मैंने x लिया था इसको यहाँ रखें, क्योंकि ऑर्डर में होना ज़रूरी है, तो ये वाला जो x मेरा है वो 1 होगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास 1 2 2 8 10 10 16। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। 2 मिनट का सवाल था। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, इसमें लगेगा टाइम थोड़ा सा शायद, क्योंकि कह रहे हैं इमरान हैज़ रिटन डाउन 6 नंबर्स। ओके, 1 2, नज़र नहीं आ रही, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 नंबर है। इमरान हैज़ रिटन डाउन 6 नंबर्स लेस देन 15, ये सब 15 से छोटे होने चाहिए, तो लेस देन 15 है हमारे पास, का मतलब हम एक नंबर भी इससे ऊपर नहीं लेंगे। द मीन ऑफ दी 7 नंबर इज़ 7, तो सम कितना हो जाएगा? 6 नंबर्स हैं और उनका मीन 7, तो 6 7 ज़ा 42 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे कहते हैं द मीडियन एंड द मोड इज़ 9। ओके, मीडियन एंड मोड 9 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब ये है कि यहाँ के 2 नंबर्स हमारे मीडियन को डिसाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा, तभी 9 9 18 और 18 इनका बीच का नंबर भी 9 ही आएगा। ठीक है, पहली चीज़। हाफ ऑफ द नंबर्स आर सेम, ये लिखा हुआ हाफ ऑफ द नंबर्स आर द सेम। ओके, तो 3 जो है वो 9 होने चाहिए। अब देखना है 9 एक यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, अब ये चेक करना है। ठीक है, अच्छा, एंड वन ऑफ देम इज़ अ सिंगल डिजिट नेगेटिव नंबर। ओ, यानी कि नेगेटिव नंबर यहाँ पर आएगा, यहाँ मेरा नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ मेरा नेगेटिव नंबर आएगा जो सिंगल डिजिट होगा। ओके, इसके बाद कहते हैं 2 ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स आर प्राइम। ओके, 2 ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स आर प्राइम वाइल द रेस्ट आर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, पहले तो ये देखें, ये हो गए 27। 42 में से 27 माइनस करें तो कितना आ रहा है? 12 और 7 5, 3 में से 2 गया तो 1 15। ठीक है, अब ये तो चूँकि नेगेटिव नंबर है इसको तो छोड़ दें।
दो पॉजिटिव नंबर जो है वो प्राइम है, तो यहाँ पर भी प्राइम नंबर आएगा और यहाँ पर भी प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। 15 से छोटे प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 1 1 1 1 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 3 5 7 और 9 और 11 और 13, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 9 के बाद वाला जो प्राइम नंबर है वो तो 11 और 13 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 13 लेता हूँ, लेट्स से अगर मैंने 13 ले लिया तो 15 में से 13 माइनस किया तो बचा 2, ठीक है। तो मेरे पास प्राइम नंबर यहाँ पर आ जाएगा 2, लेकिन अगर उसने कहा वाइल द रेस्ट आर द मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर अभी मेरे पास अगर मैं -3 लेता हूँ, लेट्स से यहाँ -3 2 और यहाँ ले लिया 13, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करें, ये 42 बनना चाहिए था, ठीक है। -3 + 2 + 3 से 9 से 27 + 13 = 42 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमें इन्हें चेक कर लेते हैं। -3 + 2 + 27 + 13, ये 39 बन रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर सिलेक्शन गलत हुई है, ये भी गलत लिया है और ये भी नहीं ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, ओके। ये वाला प्राइम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और इसको भी हटा दें, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ से 13 के बजाय अब हम उठाते हैं 11, या 13 के साथ मैंने 2 लिया था, अब मैं 13 के साथ 3 लेके चेक कर, ठीक है। 13 के साथ 3 लिया तो अभी ओपन स्टेटमेंट ना, 13 के साथ 3 लिया तो ये बच गया। अगर यहाँ 13 ले लेता हूँ, ठीक है, 13 के साथ 3 ले लिया, यहाँ 3 ले लें तो बाकी बचे 10, और 10 प्राइम नंबर नहीं होता, तो 13 के साथ 3 नहीं ले सकता, ठीक है जी। दोनों प्राइम नंबर जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 13 के साथ 5 ले लूँ, एक 13 इधर ले लूँ, 5 इधर ले लूँ, ठीक है, 2 नंबर ले लिए, ठीक है। तो 15 में से 13 चला गया और 5 चला गया, तो बाकी बचना चाहिए था हमारे पास 8 और 3, माइनस का 3 आ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस का 3 अगर मैं लिख दूँ, ओके, हो गया जी, हो गया जनाब, हो गया। देखें, हो गया। देखें मैंने क्या किया, देखें मैंने कहा था ना थोड़ा सा टाइम ले सकता है। देखें क्या किया हमने कि हमारे पास जो सम बच रहा था, कैसे सम कैसे निकला, देखें मैंने तो ये नंबर तो अभी डिसाइड ही नहीं हुए थे ना, हमारे पास 15 से छोटे नंबर लेते हैं, इसको थोड़ी सी देर के लिए नज़रअंदाज कर दें। हमारे पास टोटल था 42, ठीक है, 42। इसमें से ये रेड वाले 3 जो हैं 27 तो थे ही थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 डिजिट्स थे, 2 प्राइम नंबर्स थे हमारे पास और एक नेगेटिव नंबर था, ठीक है। तो 42 में से 27 माइनस किया तो ये आ गया था मेरे पास 15। अब इस 15 में से 2 प्राइम नंबर निकालने, हम वो चेकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर ये सारे लिख दिए थे, ये लिखे हुए थे। सबसे पहले मैंने चेक किया 13, एक 13 प्राइम नंबर लिया, तो 15 में से अगर मैंने 13 सेलेक्ट कर लिया तो बाकी बच गया 2। 2 मेरे पास प्राइम नंबर है, वो मैंने यहाँ रख कर देखा था, ये 2 प्राइम नंबर आ गया था तो ये मेरे पास पूरा 42 बन रहा था, तो मेरे पास इसकी जगह नहीं बन रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 नहीं रख रहा था, मैंने 2 के बाद यहाँ पर चेक करना था 3। अगर मैं यहाँ पर अभी तो खैर 5 हटा दें, 5 तो आंसर है इसका कंप्लीट। अगर मैं यहाँ 13 के बाद 15 में से 13 माइनस कर दिए तो बच गए 2। अब 2 यहाँ ले नहीं पा रहा, तो इसका मतलब 13 के साथ कोई और नंबर ट्राई करें। अब अगर मैं, आप सोचते नहीं 13 नहीं सर आप 11 लेके चेक करें, चलें हम 11 लेते हैं। 11 अगर मैंने यहाँ रख दिया 11, ठीक है। तो अभी 15 में से 11 माइनस कर दिए तो बच गए 4, ठीक है। 4 में से अगर मैं 2 ले लेता हूँ, प्राइम नंबर है ना 2, अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, 2 रखता हूँ तो यहाँ पर आना चाहिए था 2, और 2 जो है ना मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। नेगेटिव नंबर को मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, क्योंकि प्राइम नंबर तो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर जो आना चाहिए था वो मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 आना चाहिए था। तो ये 3 सिर्फ तभी आ रहा था जब मैंने यहाँ पर 13 और 13 के साथ यहाँ पर लिया 15, सॉरी 15 कह रहा हूँ 5 लिया। अब आप इनको चेक करें, -3 + 5 + 9
+9 और +13, ये 42 बन रहा होगा। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर भी हमारे पास आ गया। चेक करके देख लूँ, कभी मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। +5 +27 +13, यस इट इज़ 42, ये 42 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, ये वाला था भाई मज़े का सवाल। और इसमें ओपन स्टेटमेंट अगर कोई और किसी और तरीके से कर रहा होगा तो वो मुझसे शेयर भी करे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।